हवेली का रहस्य। एक डरावनी और रहस्यमयी कहानी। रात के लगभग 11 बजे थे। बारिश लगातार हो रही थी। आसमान में बिजली चमक रही थी और पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। गांव के बीचों बीच एक पुरानी हवेली थी, राजमहल हवेली। लोग कहते थे कि उस हवेली में जो भी नई दुल्हन आती, वो ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहती। लेकिन कोई सच नहीं जानता था। उसी गांव में रहने वाली आरती की शादी उसी हवेली के मालिक रणवीर से तय हुई। रणवीर बहुत अमीर था, लंबा, शांत और कम बोलने वाला आदमी। गांव वाले आरती के पिता को समझाते रहे, मत करो ये शादी, उस हवेली में कुछ ठीक नहीं है। लेकिन गरीबी के कारण आरती के पिता ने सब अनदेखा कर दिया। शादी बहुत धूमधाम से हुई। पूरा गांव आया, ढोल नगाड़े बजे। लेकिन शादी के दौरान भी आरती को बार बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे घूर रहा हो। उसने कई बार पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। रात को विदाई हुई। जब आरती पहली बार हवेली पहुंची तो उसका दिल घबरा उठा। हवेली बाहर से बहुत सुंदर थी, लेकिन अंदर अजीब सन्नाटा था। दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे। हर चित्र में एक दुल्हन थी, लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी, हर दुल्हन की तस्वीर पर काला निशान बना हुआ था। आरती ने डरते हुए पूछा, ये कौन है? रणवीर कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मेरे परिवार की महिलाएं। उसकी आवाज बहुत ठंडी थी। आरती डर गई। धीरे धीरे रात गहरी होने लगी। नौकरानी ने आरती को कमरे तक छोड़ा और जाते जाते धीरे से कहा, अगर रात में कोई आवाज सुनो तो दरवाजा मत खोलना। आरती कुछ पूछ पाती उससे पहले ही नौकरानी चली गई। कमरे में सिर्फ एक दीपक जल रहा था। बाहर तेज बारिश हो रही थी। अचानक टक 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 दरवाजे पर दस्तक हुई। आरती डर गई। कौन है? कोई जवाब नहीं आया। कुछ देर बाद फिर आवाज आई, टक टक टक। आरती धीरे धीरे दरवाजे के पास गई, लेकिन तभी उसे नौकरानी की बात याद आई। उसने दरवाजा नहीं खोला। अचानक खिड़की अपने आप खुल गई। ठंडी हवा कमरे में फैल गई। दीपक बुझ गया। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। तभी आरती को कमरे के कोने में कोई औरत खड़ी दिखाई दी। लाल साड़ी, खुले बाल और सफेद डरावना चेहरा। आरती चीख पड़ी, लेकिन अगले ही पल वो औरत गायब हो गई। आरती पूरी रात डर के मारे सो नहीं पाई। सुबह हुई। रणवीर सामान्य व्यवहार कर रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन आरती के मन में डर बैठ चुका था। उसने हवेली के बारे में जानना शुरू किया। एक दिन उसे हवेली के पीछे एक बंद कमरा मिला। दरवाजे पर भारी ताला लगा था। जैसे ही वो पास गई, अंदर से किसी औरत के रोने की आवाज आई। आरती डर गई, लेकिन तभी पीछे से रणवीर आ गया। उसकी आंखों में गुस्सा था। मैंने कहा था इस तरफ मत आना। उस दिन पहली बार आरती को रणवीर से डर लगा। रात को जब सब सो गए, आरती चुपके से उस कमरे तक पहुंची। उसने किसी तरह ताला खोला। दरवाजा खुलते ही बदबूदार ठंडी हवा बाहर आई। कमरे के अंदर पुरानी तस्वीरें थीं और दीवारों पर खून जैसे निशान। तभी उसे एक पुरानी डायरी मिली। डायरी रणवीर की पहली पत्नी की थी। आरती कांपते हाथों से पढ़ने लगी। अगर कोई ये डायरी पढ़ रहा है तो समझ लो मैं अब जिंदा नहीं हूँ। आरती के हाथ कांपने लगे। डायरी में लिखा था, रणवीर पागल है, वो अपनी हर पत्नी को मार देता है। आरती की सांसें रुक गईं। तभी पीछे से दरवाजा बंद होने की आवाज आई। धड़म। आरती ने पीछे मुड़कर देखा। रणवीर दरवाजे पर खड़ा था। उसके चेहरे पर डरावनी मुस्कान थी। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। आरती डर के मारे पीछे हटने लगी। रणवीर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। अब तुम भी इस हवेली का राज जान चुकी हो। अचानक कमरे की लाइट बंद हो गई। चारों तरफ अंधेरा फैल गया। तभी कई औरतों की आवाजें गूंजने लगीं। भागो भागो। आरती रोने लगी। तभी उसे वही लाल साड़ी वाली औरत दिखाई दी। उसने इशारा किया, पीछे वाला दरवाजा। आरती तुरंत भागी। रणवीर उसके पीछे दौड़ा। पूरी हवेली में चीखें गूंजने लगीं। बारिश और तेज हो गई। आरती भागते भागते हवेली के पीछे पुराने कुएं तक पहुंच गई, लेकिन वहां पहुंचकर वो रुक गई,
कुएं के अंदर उसे दर्जनों महिलाओं की परछाइयां दिखाई दे रही थीं। अचानक रणवीर पीछे से आ गया। उसने आरती का हाथ पकड़ लिया। अब तुम कहीं नहीं जाओगी। लेकिन तभी कुएं के अंदर से कई हाथ बाहर निकले। उन्होंने रणवीर को पकड़ लिया। रणवीर जोर जोर से चिल्लाने लगा, मुझे छोड़ दो। लेकिन वो हाथ उसे धीरे धीरे कुएं के अंदर खींचने लगे। कुछ ही सेकंड में रणवीर अंधेरे कुएं में गायब हो गया। पूरा माहौल शांत हो गया। बारिश रुक गई और पहली बार हवेली में सन्नाटा नहीं, शांति थी। सुबह गांव वाले हवेली पहुंचे। उन्होंने देखा आरती हवेली के बाहर बैठी थी, लेकिन रणवीर कहीं नहीं था। उस दिन के बाद हवेली हमेशा के लिए बंद हो गई। लोग कहते हैं आज भी बरसात की रातों में उस हवेली से औरतों की हंसी सुनाई देती है, लेकिन अब वो डरावनी नहीं, आज़ादी की हंसी होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही डरावनी, रहस्यमयी और दिल छू लेने वाली कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ ही बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब बताइए, क्या आप उस हवेली में एक रात गुजार सकते हैं?